नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल अग्रवाल स्टॉक पिट रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 7 सितंबर 2020 से 9 सितंबर 2020 तक ओपन रहने वाला है। आईपीओ इश्यू डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ 703 करोड़ शेयर्स का होने वाला है, जिसमें से 592 करोड़ ऑफर फॉर सेल और 111 करोड़ के नए शेयर इशू किए जाएंगे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 165 से 166 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स को 166 रुपये पर शेयर पर बिड लगानी होगी। अगर हम लॉट साइज़ की बात करें तो 90 शेयर्स का लॉट साइज़ रखा गया है। एक एप्लीकेशन के लिए आपको मिनिमम 14,940 रुपये लगाने पड़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बिजनेस के ओवरव्यू के बारे में। यह कंपनी आईटी सेक्टर में ऑपरेट करती है। इसमें डिजिटल बिजनेस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज इनके बिजनेस के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। इनके रेवेन्यू का 97% डिजिटल सर्विसेज से आता है, जो ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। कंपनी ग्लोबली ऑपरेट करती है, जिसमें से 77% रेवेन्यू अमेरिका और 10% रेवेन्यू भारत से आता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू जो कि 2018 में 489 करोड़ था, वो अब 2020 में बढ़कर 714 करोड़ हो चुका है। पिछले 3 सालों में कंपनी के एबिटा में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का एबिटा 2018 के मुकाबले 7 करोड़ से बढ़कर 2020 में 113 करोड़ हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, जो कंपनी 2018 में 22 करोड़ के लॉस से 2020 में 71 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस रिस्क की। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.92 टाइम्स है, जो कि आईटी सेक्टर इंडस्ट्री से ज़्यादा है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2018 से 2020 तक डिक्लाइन यानी कि कम हुआ है। कंपनी के टोटल 30% इक्विटी शेयर्स प्लेस यानी कि गिरवी रखे हुए हैं। 2019 में कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर्स को गिरवी रखकर 40 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी के टोटल 4 करोड़ 20 लाख शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। लिस्ट होने के बाद कंपनी का शेयर इन कारणों से वोलेटाइल रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव भारद्वाज। अब मैं आपको इस बार कंपनी के डिटेल्ड बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि कंपनी किन सेक्टर्स में और किस सर्विसेज में काम करती है। कंपनी का बिजनेस यूएस, यूके और मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। कंपनी के प्रमोटर्स अशोक सूता जी हैं। जब विप्रो एक वेजिटेबल ऑयल कंपनी हुआ करती थी, तब विप्रो संतूर साबुन बनाती थी, ट्यूबलाइट्स बनाती थी और बल्ब्स बनाती थी। तब अशोक सूता जी ने विप्रो के टेक्नोलॉजी विंग को सेटअप किया था और उसका रेवेन्यू $2 मिलियन से 1999 में $500 मिलियन पहुंचाया था। उसके बाद जब 1999 में अशोक सूता जी ने विप्रो को छोड़कर माइंडट्री टेक्नोलॉजीज को सेटअप किया था। उसके बाद 2019 में माइंडट्री को L&T ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। फिर अशोक सूता जी ने 2011 में बेंगलोर में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इस आईपीओ में जो कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं CMDB2, वो अपना 19.8% हिस्सा बेचने वाले हैं। बाकी 110 करोड़ की प्रोसीड्स जो कंपनी को आईपीओ से मिलेंगी, उसका इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल और स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए करेगी। जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है दोस्तों, इसमें 3 ग्लोबल कंपनी से उनका कंपटीशन है। इंडियन एंटिटीज कंपनी से उनका कोई भी कंपटीशन नहीं है। सोच लीजिए दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना यूनिक है। चलिए अब इसके बिजनेस मॉडल को डिटेल्ड में चर्चा करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड अपने कस्टमर्स को कई प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, जैसे डिजिटल असिस्टेड सेलिंग प्लेटफॉर्म, डेटा एक्सेल, डिजिटल कंटेंट ब्रोकर सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्विसेज, लोकेशन मोबाइल पर्सनलाइजेशन और डिजिटल कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग। कंपनी क्लाइंट्स को भी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एगाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज और वेब टेक्नोलॉजी सर्विसेज। कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में फैले हुए हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन पब्लिशिंग,
मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों लास्ट में अब हम कंपनी के टेक्नोलॉजी ऑफरिंग की भी बात करते हैं। कंपनी डेटा साइंस कंसल्टिंग और बिजनेस एनालिटिक्स सॉल्यूशंस भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि कस्टमर बिहेवियर की 360 डिग्री एनालिसिस की जाती है। कंपनी डेवऑप्स सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और नेटवर्क फंक्शनिंग वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मोस्टली बिजनेस जो है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल से आता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज या प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराता है। कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें इनकी मेन ऑफरिंग्स हैं क्लाउड एडवाइजरी एंड असेट मैनेजमेंट, क्लाउड बिल्ड डिप्लॉय एंड इंटीग्रेट, क्लाउड मैनेज सर्विसेज, क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन और साइट ऑप्टिमाइजेशन। कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स और एंड टू एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अब सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा कंपनी की सबसे यूनिक बिजनेस मॉडल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है दोस्तों, जो रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को, उसमें रिवॉल्यूशन ला सकता है और उसके सिस्टम को पूरी तरीके से फ्यूचर में चेंज कर सकता है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस मैथमेटिकली वेरीफाइड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। कंपनी ब्लॉकचेन से रिलेटेड एडवाइजरी, डिजाइन, आर्किटेक्चर, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वैसे दोस्तों आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पहले भी काफ़ी सुना होगा, जैसे कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन बहुत पॉपुलर है, आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी यूनिक और आने वाले फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत एडवांटेज और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसके बारे में कभी डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर वीडियो बनाने बैठ गए तो समय की कोई लिमिटेशन ही नहीं रहेगी। दोस्तों अब हम IPO से रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करते हैं जो मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं। इसका रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से 90% आता है, जिससे कि कंपनी को करेंसी में जो चेंजेस होते हैं डॉलर में, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी चल रहा है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर सेल करके निकल रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर शेयर 25 रुपये के आसपास है और अब वो 166 रुपये शेयर पर बेच रहे हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जो IPO कंपनी ला रही है वो काफ़ी महंगा है, हायर वैल्यूएशन साइड पर है। कंपनी का P रेशियो 31 है, जबकि IT इंडस्ट्री का 26.9 है। फाइनली दोस्तों अब मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है इस IPO के बारे में। देखिए अभी ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है वो 50% तक चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं इस IPO में अलॉटमेंट के चांसेस कम होने वाले हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 10% पोस्टर रखा गया है। तो ऑपरेटर जो है रिटेलर्स में नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि वो अप्लाई ना करें। एक बात ये है कि हायर वैल्यूएशन की जो बात कर रहे हैं वो पहले IT इंडस्ट्री को देखें, जहाँ मोस्टली सभी कंपनी का वैल्यूएशन हायर साइड पर रहता है। वैल्यूएशन तो रोसरी बायोटेक और IRCTC का भी हाई था, क्या उन्होंने रिटर्न नहीं दिया? IT सेक्टर की बाकी कंपनी से इसका कंपेयर करना भी गलत है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल यूनिक है। यूनिक बिजनेस मॉडल वैसे भी हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हैं। हाँ थोड़ा बहुत रिस्क है, जैसे 5-10% का। अगर मार्केट क्रैश कर जाए दोबारा, अगर आप मार्केट में 50-60% रिटर्न कमाने के लिए बैठे हैं तो इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। रिस्क फ्री ही चाहिए तो आप बैंक FD और डेब्ट मार्केट के जा सकते हैं। बाकी मुझे तो एज अ बिजनेस फ्यूचर में बहुत कंपनी अच्छी लग रही है। आपको लिस्टिंग के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और अगर लिस्टिंग के बाद स्टॉक 20-30% सस्ता मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी कर सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आप भी इस वीडियो को लाइक करके हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।